तो चलिए सीधे छलांग लगाते हैं स्पाइडरमैन की दुनिया में। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जहां न्यूयॉर्क की एक आम सी बारिश वाली रात एक जबरदस्त हाईटेक जंग में बदल जाती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां सिर्फ मुक्के नहीं चलते बल्कि दिमाग की असली टक्कर होती है। सीन कुछ ऐसा है, न्यूयॉर्क शहर में बारिश हो रही है और हमारा स्पाइडरमैन हमेशा की तरह अपनी गश्त पर है, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से झूलता हुआ। सब कुछ एकदम शांत और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये शांति बस कुछ ही पल की मेहमान है। और तभी बूम, उसका स्पाइडर सेंस बजने लगता है। और ये कोई हल्की फुल्की वार्निंग नहीं है, ये तो एक जोरदार अलार्म है कि कोई बहुत बड़ा खतरा बिल्कुल पास है। बस इसी एक पल में सारा माहौल बदल जाता है। स्पाइडी अभी ये सोच ही रहा होता है कि आखिर बात क्या है कि तभी एक हाईटेक गैजेट स्टोर में जोरदार धमाका होता है और इसी धुएं और मलबे के बीच से कहानी में एंट्री होती है एक नए विलन की। तो ये टेक हंटर आखिर है कौन? देखिए, ये कोई मामूली चोर नहीं है, ये एक नकाबपोश विलन है जिसकी खासियत ही यही है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराता है और उसे हथियार बना देता है। और इस बार उसके निशाने पर है सूट हैक करने वाली टेक्नोलॉजी। उसका इरादा ही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। वो सिर्फ एक दुकान लूटने नहीं आया है, उसका प्लान बहुत बड़ा है। वो पूरे न्यूयॉर्क की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना चाहता है। मतलब अब ये लड़ाई सिर्फ एक चोरी की नहीं रही, मामला बहुत बड़ा हो गया है। और यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, वो भी अपने जाने पहचाने मज़ाकिया अंदाज में। वो कहता है, चोरी करने के लिए कोई ऐप ही बना लेते। ये है क्लासिक स्पाइडी। सिचुएशन कितनी भी गंभीर हो, एक जोक तो बनता है। इससे पता चलता है कि वो इस नई चुनौती से घबराया नहीं है। तो अब एक्शन शुरू होता है। टेक हंटर अपने पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स ब्लास्टर से हमला करता है। स्पाइडी बड़ी फुर्ती से बच जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। ये कोई आम हाथापाई नहीं है। टेक हंटर अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है और बताता है कि उसने स्पाइडरमैन के सूट का डेटा हैक कर लिया है। अचानक ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक डिजिटल जंग बन जाती है। और इस हैकिंग का असर वो भी फौरन दिखता है। स्पाइडरमैन का सबसे भरोसेमंद हथियार, उसके वेब शूटर्स, काम करना बंद कर देते हैं, एकदम ठप। अब जरा सोचिए, एक हीरो जो अपने जालों पर ही इतना निर्भर है, वो अचानक बेबस हो जाए तो क्या करेगा? लेकिन हम स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ मसल से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। वो समझ जाता है कि अभी सीधे भिड़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो तुरंत एक कार के पीछे कवर लेता है, प्लान बनाने के लिए। और यहीं पे पीटर पार्कर का जीनियस दिमाग काम पर लगता है। उसका प्लान देखिए, 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, सीधी लड़ाई से हटो। स्टेप 2, सूट का डायग्नोस्टिक सिस्टम चलाओ, पता करो कि गड़बड़ कहां है। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, बैकअप प्रोग्राम को एक्टिवेट करो। और इतने टेंशन वाले माहौल में भी पीटर तो पीटर है। वो खुद से कहता है, अच्छा हुआ कि इस बार बैकअप फाइल्स डिलीट नहीं की थीं। ये दिखाता है कि कभी कभी हमारी आलस वाली छोटी मोटी आदतें भी हमें बचा सकती हैं। ठीक है, तो बैकअप सिस्टम ऑन हो गया है और अब सीन बदलता है। लड़ाई पहुंचती है एक ऊंची इमारत की छत पर, तेज बारिश के बीच। फाइनल शोडाउन के लिए एकदम परफेक्ट माहौल। अब मुकाबला बराबरी का है और ये दिमाग की असली परीक्षा है। तो स्पाइडी ने उसे हराया कैसे? यहां उसका जीनियस प्लान देखिए। उसने एक नहीं बल्कि 2 तरह के वेब का इस्तेमाल किया। पहला था कंडक्टिव वेब, जिसका काम था टेक हंटर के सूट को ओवरलोड करना, और दूसरा था इंसुलेटेड वेब, जिससे वो खुद को उस बिजली के झटके से बचा सके। एक तीर से 2 निशाने। क्या कमाल का दिमाग लगाया है। और जैसे ही उसका ये प्लान काम कर जाता है, स्पाइडरमैन कहता है, कभी कभी कम टेक भी ज्यादा फायदेमंद होता है। और यही तो इस पूरी लड़ाई का सबक है। असली जीत स्मार्ट सोच की होती है, न कि सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी की। और बस इसी के साथ गेम ओवर। टेक हंटर का सूट बंद हो जाता है और वो हार कर जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। ये डिजिटल चोरी यहीं खत्म होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद स्पाइडी शहर को देखते हुए अपने अंदाज में सोचता है कि न्यूयॉर्क में शांति ज्यादा देर कहां टिकती है। और यही तो एक हीरो की सच्चाई है। उसका काम कभी खत्म। एक विलन तो पकड़ा गया, पर अगला कौन होगा? क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में खतरे कभी खत्म नहीं होते। हमेशा कोई ना कोई अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है।